10-15 हजार की सैलरी वाला क्या करोड़पति बन सकता है? सैलरी आती है, स्विगी, जोमेटो, यमाई, नेटफ्लिक्स सब में चली जाती है और हाथ में क्या बचता है? नेक्स्ट मंथ देखेंगे वाला एटीट्यूड। लोग पूछते हैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में कहाँ बेनिफिट है, कहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे जल्दी और ज्यादा पैसा बना सकें। आज 5 ऑप्शन बताने वाला हूँ। इसमें से एक वो है जिसने मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न का चांस उसमें रहता है और मैं पर्सनली सबसे ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टमेंट। और आज साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर कोई 10,000 15,000 कमाने वाला आदमी है तो वो लोग भी कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी संपत्ति कैसे बना सकते हैं छोटी कमाई होने के बावजूद। कमाई भले ही 10,000 रुपए महीना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति कैसे बना जा सकता है। लेकिन ये बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, एंटरटेनिंग वे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सिखा तो दूंगा लेकिन मजा भी आपको दूंगा। मजा को दूसरे वे में मत लेके जाना, मतलब सिखाते हुए अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब क्योंकि फाइनेंस को मैं देखता हूं बोरिंग बना दिया गया है, नंबर्स में ज्यादा बातें की जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। आज बिल्कुल देसी तरीके से आपको बताता हूं। चलो भैया शुरू किया जाए। 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है एफडी, मम्मी पापा का फेवरेट। दूसरा है म्यूचुअल फंड, यूथ फ्रेंडली मिडिल पाथ। तीसरा है हाई रिस्क एग्रेसिव पोर्टफोलियो, जिसको रिक्सी रोलर कोस्टर आप कह सकते हो। चौथा ऑप्शन है एक, और पांचवा ऑप्शन है मेरा फेवरेट वाला। तो पांचों समझाता हूं। सबसे पहला डिटेल में समझाता हूं। पहला ऑप्शन क्या था? एफडी, मम्मी पापा की फेवरेट वाला प्लान। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। मम्मी पापा का फेवरेट क्यों कह रहा हूं मैं? उन्हें लगता है अगर आपने एफडी में पैसा डाल दिया, पैसा तो लॉक रहेगा ही लेकिन सेफ भी रहेगा। एफडी में पैसा डालना वैसा ही है जैसे शादी में प्लेन राइस खाना, पेट तो भर जाएगा लेकिन टेस्ट का कहीं नामो निशान नहीं होगा। अब डेटा दिखाता हूं। 10,000 की सैलरी में से मान लो आपने 30% बचाया, यानी कि 3,000 रुपए बचा लिया और उसको पर मंथ एफडी में डाल दिया। 6% के आसपास रिटर्न पर ईयर बनेगा। तो 10 साल बाद आपने टोटल 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और 6% रिटर्न के हिसाब से आज की वैल्यू आपके 7 लाख रुपए की 10 साल बाद आज के समय की 5 लाख रुपए होगी। ऐसा किस लिए बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भैया एफडी में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन साथ ही महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो पैसा आपको 5 साल 6 साल 10 साल बाद मिलता है उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती, क्योंकि साथ में महंगाई का कैलकुलेटर भी साथ में चलता है। 20 साल बाद कितना मिलता है? लगभग 33 लाख रुपए। अगर आप हर महीने 3,000 रुपए डाल रहे हो एफडी में और 33 लाख रुपए को अगर देखा जाए महंगाई के हिसाब से तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 12 लाख रुपए के बराबर। 40 साल बाद लगभग 3.3 करोड़ बन जाएगा ये, लेकिन आज की वैल्यू में महंगाई के बाद लगभग 50 लाख। मतलब 40 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आज की दुनिया में सिर्फ एक मिड रेंज आईफोन और एक सेकंड हैंड कार ही ले सकते हो एफडी से। आज की जनरेशन जिम में मेंबरशिप ले लेगी, लेकिन एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से बोलेगी बहुत बोरिंग है यार। और सच बताऊं तो एफडी थोड़ा बोरिंग है भी, क्योंकि रिटर्न्स भी बोरिंग है ना, उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं माने जाते, उतने अट्रैक्टिव नहीं है, मजा नहीं आता देख के। एफडी रिटर्न देख के तो आपका यही रिएक्शन होगा कि ये तो सेम है जैसे कैंटीन का समोसा, 10 साल पहले भी 10 रुपए में मिलता था, आज भी 10 रुपए में मिलता है। खैर देखो, सेफ्टी रहना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में ग्रोथ को छोड़ दोगे तो लाइफ का टेस्ट कभी नहीं मिलेगा। एफडी बुरा नहीं है, ये सेफ है, और सेफ ऑप्शन चुनोगे तो आप अपने साथ बुरा होने से बच जाओगे, लेकिन बड़ा होने से भी बच जाओगे भैया। एफडी को इमरजेंसी फंड के तौर पे लो। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मुझे लगता है एफडी से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। ये बेस्ट है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, लेकिन बड़ा वेल्थ बनाने के लिए एफडी नहीं है। अब ऑप्शन 2, म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड। इसे मैं स्मार्ट मिडिल पाथ कहता हूं। अब इसके बारे में जरा डिटेल से समझाता हूं। देखो, ये वो रास्ता है जिसे आज की यूथ को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एफडी से बेटर है, स्टॉक मार्केट से स्टेबल है और रिटर्न्स डिसेंट मिलते हैं इसमें। म्यूचुअल फंड एसआईपी लेना वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड ढूंढना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर सही चूज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग साथ देगा, और अगर गड़बड़ चूज किया तो फिर क्या ही होता है आपको पता ही है। सिंपल स्ट्रेटेजी समझो, 70% कैपिटल निफ्टी इंडेक्स में डालो, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड किया है उसका 70% निफ्टी इंडेक्स में डालो, 20% मिड कैप इंडेक्स फंड में डालो, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डालो। अब डेटा के जरिए आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। कितना डालना है? वही 30%। 10,000 की सैलरी है, 30% यानी कि 3,000। 3,000 रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में डाल रहे हो तो 10 साल बाद लगभग 9 लाख रुपए के आसपास बनेगा। हर चीज में लगभग है भैया। जहां स्टॉक मार्केट की बात आती है वहां लगभग शब्द जरूर रहता है भैया।
क्योंकि यह तेजी से ऊपर नीचे चलता है भैया, इसलिए यहाँ मैं लगभग बोलना भूल जाऊं तो अपने आप लगा लेना भैया। 20 साल बाद 63 लाख के आसपास, इस साल बाद 3.5 करोड़ के आसपास, लेकिन 40 साल बाद 14 करोड़ के आसपास बन जाता है। अब सोचो एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड अगर हम करें तो एफडी आपको 3.3 करोड़ दे रहा है 40 साल बाद, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ दे रहा है। अब ये डिफरेंस वैसे ही है जैसे सलमान खान की बॉडी और अनिल कपूर के चेस्ट के बाल। आप कहोगे ये कैसे कंपैरिजन है, मैं भी वही कह रहा हूं, कहां कंपैरिजन है ही नहीं ना, कहां 3 करोड़ कहां 14 करोड़। अब और बात सुनो, डिसिप्लिन बोरिंग होता है लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन ही आपको रिच बनाता है, ये बात भी सच है। आज किसी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है, हर महीने 5,000 रुपए अगर वो एसआईपी करे ना और 25 साल होल्ड कर ले तो उसका कॉर्पस 4 करोड़ का बन जाता है 25 साल बाद। सेम समय में अगर उसका दोस्त कोई एफडी करता है उसके पास सिर्फ 70 लाख होंगे। ये डिफरेंस है पेशेंस का और डिसिप्लिन का। अब चलते हैं ऑप्शन 3 की ओर, हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो। देखो अगर रिस्क की बात हम करते हैं तो ये रोलर कोस्टर प्लान होता है। इसे रोलर कोस्टर क्यों मैं कह रहा हूं, आप देखते हो भैया कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा टाइप। तो इसमें 70% पैसा मैं कहता हूं स्मॉल कैप में डालो, ये ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। 20% पैसा मिड कैप फंड में डालो, ये बीच वाले होते हैं। 10% पैसा निफ्टी 50 में डालो, ये ज्यादा सेफ वाले होते हैं। मैंने इस बार उल्टा कर दिया, पिछले वाले में मैंने सेफ वाले में ज्यादा रखा था, इस बार मैंने रिक्सी वाले में ज्यादा रखा है। ये वैसा ही है जैसे पबजी खेलना लेकिन बिना हेलमेट लगाए, मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। अब डेटा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 10 साल बाद अगर ऐसा करते हो तो 13 लाख रुपए बन जाते हैं, 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाते हैं, 30 साल बाद 6.7 करोड़ बन जाते हैं और 40 साल बाद 40 करोड़ बन जाते हैं। अब सोचो एफडी सेम पीरियड में आपको 3.3 करोड़ दे रही है, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ और हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड अगर ये पोर्टफोलियो बन जाता है तो 40 करोड़। अब एक बात समझना, ये प्लान उन्हीं के लिए है जिनके पास ये दो चीजें हैं, टाइम और मजबूत दिल। क्योंकि जब मार्केट 30% गिरेगा ना भाई तो आपको लगेगा कि किडनी तो बेचना ही पड़ेगा। आजकल लोग क्रिप्टो में मीम कॉइन्स पर बेट कर लेते हैं, टॉच कॉइन, सीबा, एसआईपी में 500 डालने से डरते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर डर लगे तो याद रखना, रिस्क लेने वाले ही हिस्ट्री बुक में लिखे जाते हैं। और वॉरेन बफे का सिंपल फंडा ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। स्मॉल कैप सेम लॉजिक पर चलता है। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि भैया कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह लिंक दे रखा है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाओ, चाहे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो, म्यूचुअल फंड में करना हो या इंडेक्स फंड में करना हो, सब कुछ एक ही ऐप के जरिए हो जाता है। लिंक क्लिक करो, आधार पैन अपलोड करो और केवाईसी करो, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फिर करो जितना इन्वेस्टमेंट करना हो। अब चौथे ऑप्शन पर आते हैं, ये बड़ा और ज्यादा मजेदार है, क्रिप्टो। सुन के मजा आया ना? हाँ जी भैया, ये हाई रिस्क वाला है पर हाई ड्रामा भी है इसमें। देखो क्रिप्टो का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला स्टॉक मार्केट, जहां नींद भी दुश्मन है। क्रिप्टो में पैसा लगाने का मतलब होता है कि ट्रेंडर पे ट्रू लव ढूंढना, मिल भी सकता है और हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। अब सब कुछ समझाता हूं। देखो क्रिप्टो रिस्की है, रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो ने पिछले कुछ सालों में इंसेन रिटर्न दिए हैं। एग्जांपल बताऊं, बिटकॉइन 2010 में सिर्फ 1 रुपए का था, आज 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है। सोचो 1 रुपए का बिटकॉइन आज 1 करोड़ का बिटकॉइन बन चुका है। कितने साल में? 2010 से 2025-26 तक, 15 साल में। दुनिया में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जो 15 साल में 1 रुपए से 1 करोड़ बन जाए। बिटकॉइन ही मिलेगा, अकेला राज कर रहा है। इथेरियम 2015 में 20 रुपए का था, आज 4 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइस में चल रहा है। अब एग्जांपल समझाता हूं। एक लड़के ने 2016 में 5,000 रुपया, कितना? 5,000 रुपया बिटकॉइन में डाला था और आज उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। 5,000 रुपए बन गए 5 करोड़। लेकिन उसी टाइम अगर किसी ने गलत मीम कॉइन ले लिया होगा ना, सब जीरो। अगर आपकी सैलरी देखो 10,000 रुपए है ना, तो क्रिप्टो में ज्यादा मत डालो, लेकिन 5 से 10% जरूर डालो, यानी कि 500 से 1,000 रुपए महीना। बाकी एफडी करो, एसआईपी करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करो। तो आज क्रिप्टो में भी एसआईपी आप कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो इस पर बहुत डिटेल में एक वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बात बता दूंगा ना कि आप रात भर सो नहीं पाओगे कि क्रिप्टो में ऐसा होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब मेरी एक बात समझिएगा, आज की जनरेशन ना पबजी स्किल्स और आईफोन कवर्स पे 2,000 रुपए यूं ही खर्चा कर देगी।
लेकिन अगर आप उनसे बोलो कि भैया 500 रुपए बिटकॉइन में मंथली एसआईपी करो, तो वो कहेंगे भाई रिस्की है। अब कमेंट में आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है? मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपने अगर 3-4 साल पहले यह इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपने मोटा रिटर्न तो निश्चित कमाया होगा, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा कि भैया पैसा बनता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं कह रहा हूं पैसा बनता है तो रिस्की भी है। शॉर्ट टर्म में आपको 80% का ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब 80% पोर्टफोलियो आपका नीचे भी जाता है। लेकिन लंबे समय में बात यह सच है कि पैसा बना है। अब पांचवें ऑप्शन पे आते हैं। पांचवा ये ऑप्शन है जो मेरा फेवरेट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा फंडा, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कंपाउंडर, सबसे ज्यादा कंपाउंड करने वाले मुझे लगता है आप खुद हो। आप 10,000 की सैलरी कमाते हो, 3,000 बचाते हो, उसमें से कुछ एफडी, कुछ एसआईपी, लेकिन कम से कम मैं कहता हूं 1,000 से 1,500 ना खुद पे खर्च करो। ऑनलाइन कोर्सेस लो, बुक्स खरीदो, फ्रीलांसिंग टूल्स लो, साइड बिजनेस के एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करो। ये सब के सब आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्किल पे खर्च करना ऐसा है जैसे जिम जाना। 6 महीने इसका कोई फर्क दिखेगा नहीं, आपको लगेगा पैसा खराब कर रहे हैं। लोग भी बोलेंगे, पड़ोसी भी बोलेंगे कि क्या इसमें खर्च कर रहा है, क्यों पैसे खराब कर रहा है, समय खराब कर रहा है। पर 5 साल बाद लोग पूछेंगे कि भाई सप्लीमेंट कौन सा लिए थे। जैसे जिम में बॉडी बनाने के बाद 5 साल बाद पूछते हैं ना, डब्बे खा के बॉडी बनाया होगा, सप्लीमेंट लिया होगा, तब लोग पूछेंगे कौन सा डब्बा लिए थे। लेकिन हकीकत तो सिर्फ आपको पता होगी। देखो, आज की जनरेशन 2,000 के स्नीकर्स खरीद लेती है, लेकिन 500 की किताब लेने को बोलो तो बोलेंगे भैया 500 की किताब बहुत महंगा है। आईफोन के लिए 2,000 पर मंथ की ईएमआई भर देंगे, मगर फ्यूचर में आईफोन की तरफ बड़ा शोरूम बनने लायक बनना है, उसके लिए 2,000 की एसआईपी नहीं करेंगे। आपको लगेगा नॉलेज में मैंने पैसा लगा दिया लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन जब रिटर्न देना शुरू करेगा ना तो सारे इन्वेस्टमेंट का बाप बन के आएगा। तो इसलिए किसी ना किसी स्किल पे आप अपने पीछे इन्वेस्टमेंट करो। आपने लास्ट टाइम किस स्किल पे इन्वेस्टमेंट किया था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी कोर्स में किया था, किसी स्किल में किया था, किसी इवेंट में किया था, कुछ भी बताना जरूर। तो भाई साहब 5 ऑप्शंस मैंने आपको बताए। पहला एफडी बताया, सेफ है बट थोड़ा बोरिंग है। दूसरा म्यूचुअल फंड बताया, बैलेंस है बट फ्यूचर में अच्छा रिटर्न है। तीसरा हाई रिस्क वाला रोलर कोस्टर मैंने आपको बताया, जो जैकपॉट भी दे सकता है। चौथा मैंने आपको क्रिप्टो बताया, जो कि बहुत ज्यादा दिल के आपको सदमे में दे सकता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। पांचवा मैंने आपको बताया कि खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, जिसका मुकाबला दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आपकी सैलरी छोटी हो सकती है लेकिन सोच कभी भी छोटी मत रखना, इसलिए खुद पे इन्वेस्टमेंट जरूर करना, क्योंकि सैलरी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपकी सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।